दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपने कंटेंट से अपने टैलेंट से लाखों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। पर इस मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक मेहनत है, एक दर्द की लंबी कहानी है। बघेली कंटेंट की पहचान बन चुकी मुस्कान सिंह जी आज हमारे साथ हैं। मुस्कान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में। थैंक यू सो मच। मुस्कान जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं तो उनको नमस्ते, प्रणाम और मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी देखेंगे इस चैनल के माध्यम से अब। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी फैमिली है मेरी 2.5 लाख कुछ तकरीबन फैमिली है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। रियल लाइफ में भी आपको काफी लोग जानते हैं, मैंने अभी पता किया तो। हाँ, रियल लाइफ में भी काफ़ी बहुत लोग लोग जानते हैं आपको। हाँ, तो सबके रियल लाइफ में जो है या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबके लिए तहे दिल से मेरा थैंक यू है। और मुस्कान जी, बघेली कंटेंट बनाने का आइडिया आपके माइंड में कैसे और कब आया? बघेली कंटेंट एक्चुअली हमारी रग रग में है, क्योंकि हम जिस बघेलखंड में रहते हैं हमारी भाषा ही बघेली है। तो हम उसको कैसे झुठला सकते हैं। तो बघेली हमारी रग रग में बसी है और हम बघेलखंड के वासी हैं, इसलिए हम बघेली कंटेंट बनाते हैं। पहली बार कैमरे के सामने आने का अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहली वीडियो बनाई सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए? उस टाइम कैसा लग रहा था आपको? हाँ, काफी डर लगा था मतलब सामने आने पे थोड़ा डर तो लगा था। हाँ, और जब भी किसी को भी डर लगता है तो थोड़ा पसीने आ जाते हैं, मुझे भी आए थे। मैं कोई अलग से बन के नहीं आई हूँ, मैं भी इंसान हूँ। पर मैंने कर दिखाया और कर ही रही हूँ। सभी संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। कभी लगा था कि आपका सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तमाम सो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज आपके लाखों फॉलोवर हैं, लाखों की फैमिली है। कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा एक दिन? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि जिस जगह से उठ के आई हूँ मुझे तो नहीं लगा था कि इतने सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे प्यार करेंगे और पसंद करेंगे मेरी चीज़ों को, मेरे कंटेंट को, मेरे बारे में जानना पसंद करेंगे। तो ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सीरियसली बता रही हूँ। बट फिर भी कह रही हूँ थैंक यू, सभी को थैंक यू। सभी को थैंक यू। अच्छा मुस्कान जी, जब आपने वीडियो बनाने स्टार्ट किया, कंटेंट बनाने स्टार्ट किया आपने, तो फैमिली के लोगों का जो रिलेटिव हैं या जो आपके जानने वाले हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ लोगों से ऐसे सुनने को मिलता है कि अब हर फैमिली में जलस वाले दुश्मन तो सबके होते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं कोई अलग से बन के नहीं आई हूँ, मेरे भी हैं। और काफ़ी लोग जलते थे, बोलते थे कि ये सब वीडियो ये क्या बना रहे हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, वीडियो वगैरह ये छोड़ो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है वीडियो। हाँ, वीडियो बनाना कोई बहुत गलत है, ऐसा लोग बोलते थे। हाँ, ऐसा लोग बोलते थे। मेरी फैमिली में ही कुछ लोग हैं तो बोलते थे कि वीडियो अच्छे लोग नहीं बनाते हैं, वीडियो गंदे लोग बनाते हैं, अच्छे लोग पढ़ाई करते हैं। तो लोगों की सोच है, मानसिकता है, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुस्कान जी, आपका पहला वायरल वीडियो कौन सा था कि इसने आपको एक नई प्रेरणा दी, एक हिम्मत दी? वो पहला वायरल वीडियो कौन सा था? पहला वायरल वीडियो एक्चुअली एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, मेहनत तो हम सभी कर रहे थे, हमारे साथी कलाकार जो भी हैं। और पहला वायरल वीडियो हमारा था, हम लक्ष्मण बाग में शूट कर रहे थे। और सडन हमारे दिमाग में आया कि हम क्या शूट कर सकते हैं ऐसा जो थोड़ा ज्यादा फनी हो। तो एक लड़की थी एक्चुअली, मैं स्कूटी लेके निकल रही थी और मैं गिर गई हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कॉल पे बात कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से। हमने स्क्रिप्ट बनाई थी वहां पे। तो मैं बात कर रही थी कॉल पे और कंटिन्यू बात कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल जरा सा भी पता नहीं था कि पीछे बहुत क्राउड हो गया है। अच्छा। क्योंकि मैं तो पूरा बिजी थी बात में। और मेरी फ्रेंड मुझे बार बार चिल्ला रही थी, उसको भी मैं डांट के भगा रही थी कि चल हट, मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड, मेरा बाबू जो भी है। तो बस लोगों ने उसको काफी प्यार दिया और वो सडन वायरल हो गई, मिलियन में चली गई। और पहली बार ऐसा मिलियन में मैं देखा। हाँ, मैंने देखा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मतलब वाह। और उससे काफी फॉलोवर्स भी आए। हाँ, तो वो पहला वीडियो था और फिर उसके बाद काफी वायरल गई, काफी मिलियन गई, अब तो गिनती भी नहीं पता। वीडियो बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी जब आपने इस चीज को स्टार्ट किया?
सबसे बड़ी चुनौती वीडियो बनाने में ये होती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हो बिल्कुल। तो चीजें एडजस्ट नहीं हो पाती इतनी हम्म। जल्दी। तो मेरा था कि मैं दूसरों के लिए काम करती थी। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं खुद के लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं खुद के लिए भी काम करूंगी, तो मैं दूसरों के लिए काम करती थी, दूसरों के चैनल पे हम्म। जाके। पर मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। फिर उस टाइम पे अभी खुद की आईडी नहीं थी ऐसा, खुद की हाँ। आईडी नहीं थी, हाँ। खुद की कोई पहचान पहचान नहीं नहीं थी। थी। तो मैंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया। हम्म। फिर मुझे लगा कि दूसरों के लिए काम तो सही है, पर खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। करना चाहिए। मैंने एक फ़ोन लिया हम्म। किस्त से, और ईएमआई पे फोन लिया। हाँ, मैंने एक ईएमआई पे फ़ोन लिया और उसको मैंने भरना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी जब वीडियो वायरल हुई, पैसे आना स्टार्ट हो गए, तो मेरा ईएमआई भी खत्म हो गया और अब चीज़ें सही हो गई। सही हो गया। हाँ। अच्छा मुस्कान जी, आप कभी किसी ने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कभी किसी ने कहा कि अरे खुश नहीं रखा है वीडियो वीडियो बनाने में, क्यों बनाती वीडियो, या पढ़ाई पे ध्यान दो या किसी और चीज पे ध्यान दो, ऐसा कभी कुछ सुनने को मिला? हाँ, काफ़ी लोगों ने ये ट्रोल किया, काफ़ी लोगों ने मुझे ये ट्रोल किया कि वीडियोस क्यों बनाते हो, कुछ नहीं रखा है वीडियो में। इवन बहुत सारे लोग जलते भी हैं, क्या बोलूं। अब मैं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुनूं कि कौन क्या जवाब बोल दूं रहा है, हाँ, या जवाब दूं। आई डोंट लाइक, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं जाके किसी से फालतू बात करूं कि तुमने, आर्ग्यूमेंट करो, हाँ, कि तुमने तुमने क्यों कमेंट बोला, क्यों करा। मुझे क्यों कमेंट किया। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम्म। मैं कभी शूट पे बिजी होती हूँ, कभी इधर बिजी होती हूँ, कभी इवेंट्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक कलाकार जब बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि बिल्कुल। कौन क्या बोल रहा है हमारे बारे में। तो मैं ऐसी हूँ, तो मेरा तो यही है। बघेली भाषा में कंटेंट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है आज के जो बिंद के लोग हैं या जो क्रिएटर हैं? देखिए, बघेली भाषा में जो कंटेंट लोग बना रहे हैं अभी, तो हम तो बघेली में ही काम कर रहे हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बना रहे हैं, जो बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह लोगों के सामने अपने कंटेंट रख रहे हैं, रख सकते हैं या रख रहे हैं। पर हमारा तो अभी बघेली में ही है, और हम बघेल खंड के हैं, और हम इस बात को मानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम अगर बघेल खंड के हैं, बघेल खंड के बाशी हैं, रहने वाले हैं, तो हमें बघेली में ही बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, ऑफ कोर्स। आप बघेली भाषा को ज्यादा महत्व देती हैं? हाँ, बहुत। क्योंकि बघेली भाषा एक ऐसी भाषा है जिससे मुझे पहचान मिली है, तो पहचान। हाँ, तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, आपने पहचान की बात करी है, तो एक सवाल है कि क्या बघेली भाषा को जो पहचान मिलनी चाहिए, वो पहचान मिल पाई है, नहीं मिल पाई है? क्या लगता है आपको? अभी तो जारी है कोशिश, जारी कोशिश। हाँ, कोशिश जारी है। हाँ। हमारे साथी कलाकार हमारे बीच में जो भी हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, तो सब लोग हम मिल के ना एक कोशिश कर रहे हैं कि पहचान मिल पाए। बघेली भाषा को हाँ, पहचान मिल पाए। पहचान मिल पाए, पर अभी तक मिली नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। काफी लोग बघेली में वायरल हैं, तो हाँ। लोग जानते हाँ, भी हैं, कि मिल रही है। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, और अपना साउथ की इंडस्ट्री है, कोलकाता की अलग इंडस्ट्री है, मराठी इंडस्ट्री, तो वैसे बघेली की भी एक अच्छी इंडस्ट्री होनी चाहिए। होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगी जब हम सब कलाकार मिल के मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल तो ऐसे बढ़ पाएगी हमारी बढ़ पाएगी बघेली। हमारी हाँ, इंडस्ट्री बघेली। हाँ। एक्चुअली वो वीडियो होली वाला सडन मैंने हमने हम शूट करने ही गए थे वहां पे। हाँ। लक्ष्मण बाग पे ज्यादातर शूट शूट करते करते थे हैं, हम लोग, हाँ। तो वहां पे ऐसे ही मैंने किसी की कॉपीज वीडियो बना लिया था, और कुछ स्क्रिप्ट मैंने खुद से डाल दिया था, क्योंकि मैं कभी भी किसी का पूरा वीडियो चुरा के नहीं बनाती। तो मैंने ऐसे ही बनाया, और फिर हम घर आए, उसे एडिट किए, एडिट करके हमने उसे पोस्ट किया। तो नाइट में हमने पोस्ट किया 4 बजे के समथिंग, शाम 4-5 बजे के समथिंग, और कंटिन्यूस सडन उसके व्यूज मतलब बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। और मतलब मैं और मेरी सिस्टर एक एक सेकंड का व्यूज चेक कर रहे थे। हाँ, तो उसका एक एक सेकंड का हम व्यूज चेक कर रहे थे उस पे। तो कितने हमने आ रहे थे हर एक सेकंड में, हर एक कितने बढ़ रहे सेकंड में थे? लाख बढ़ रहे थे। लाख बढ़ रहे थे? हाँ, हर सेकंड में लाख, तो मतलब सेकंड में नहीं, मिनट में कह सकते हैं। 2-3 मिनट मिनट में या बढ़ 5 मिनट रहे में हैं। लाख, तो मैंने कहा इतना जल्दी ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर हुआ क्या, हमने 12 बजे तक उसका
व्यूज देखते चेक रहे किया और देखते 12 रहे बजे तक मतलब लगभग 5 मिलियन हो चुके थे। हो चुके थे। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी मैं कि कैसे कैसे हो सकता है? कैसे कैसे फिर हो रहा है, हाँ, ऐसे मेहनत कैसे थी हो रहा है? आपकी, आप लेकिन लगातार मेहनत कर मेहनत रहे थे। थी तो वो बढ़ रही थी। और उसके बाद हम सो गए और सुबह सुबह उठ के जैसे ही हम नींद से उठते तो हमने देखा कि 15 या 16 मिलियन 15-16 मिलियन व्यूज देख लिया। 15-16 मिलियन वो वीडियो तो आपको तो हैप्पी होली होगी। वो मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पी होली थी। हाँ, तो और फैंस के साथ कोई ऐसा यादगार मोमेंट? फैन्स के साथ हाँ, एक बार मंदिर में मैं पूजा कर रही थी हम्म, और एक छोटी-सी बच्ची थी। हम्म, तो मैं जब गोल-गोल घूम रही थी मंदिर पे, हाँ, वो भी मेरे साथ परिक्रमा लगा रहे थे। तो वो भी मेरे साथ घूम रही थी, वो भी परिक्रमा कर रही थी। आई थिंक हाँ, मुझ मेरे मेरे लिए बात करने के लिए शायद वो मुझे मेरे पीछे आई थी, आ रही थी। आ रही थी। तो मैं 2 बार 3 बार दीदी, दीदी तो मैंने कहा दीदी मतलब कौन ही चिल्ला रहा है दीदी, दीदी। फिर मैं पलट के सडन ऐसे देखती हूँ, नीचे वो खड़ी थी हम्म, और वो ऐसे रो रही थी। उसने बोला दीदी मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही। तो मैंने बोला आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? तो उसने बताया कि दीदी मैं आपका वीडियो देखती हूँ। फिर उसकी मम्मी आई और उन्होंने बताया कि बहुत परेशान किया इसने कि दीदी से मिलना है, अचानक इसने हम्म, पहचान लिया आपको। तो वो बहुत ही क्यूट मोमेंट था और बहुत ही यादगार। तो उस यादगार। पल को मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ कि कि वो बच्ची फैंस हाँ बच्चे हैं फैंस। फैंस बच्ची है, पता नहीं अच्छा मुस्कान जहाँ भी जी, जाए खुश रहे वो बिल्कुल। बस। मुस्कान जी, ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया की एक चमक देखते हैं कि यार मुस्कान के इतने फॉलोवर्स हैं, इतने व्यूज आते हैं, मुस्कान ऐसी वैसी, पर एक्चुअल में उसके पीछे की जो संघर्ष, जो मेहनत है, वीडियो कैसे बनती है, वो उन लोग को नहीं पता। तो उसमें आप क्या कहेंगी लोगों को जो कमेंट करते हैं या ट्रोल करते हैं आपको, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए बैक बिचिंग करते हैं जो लोग। आई नो। तो देखिए होता क्या है कि चीजें जब लोगों को नहीं पता होती है हम्म, तो लोग हमेशा उसको ऐसे माइंड से गलत माइंड से ही देखेंगे ना। हम्म, तो लोगों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, है ना? कि कि चीज़ें मेहनत की क्या है, कैसे मेहनत चीजें क्या बनती है, है। कैसे हम हमारे साथ जो भी हमारे साथी कलाकार हैं, हम हैं या हम्म, सडन हम कह सकते हैं कि हमारे जो और भी कलाकार हैं, बिल्कुल। सबकी बात कर रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे जितने भी कलाकार हैं हमारे हम्म, बघेलखंड के, हम्म, सभी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत इतना हम आगे बढ़े हैं और हम्म, वो लोग भी इतना आगे बढ़े हैं, सब लोग आगे बढ़े हैं, तो उसके पीछे बहुत कठिन मेहनत रहती है। रहती है। हाँ, तो हम काफ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे शूट करना, उसको एडिट करना, लोकेशन पे जाना, ये सब तो बहुत सबकी बस की बस की बात बात नहीं है। और नहीं, तो आज हर कोई हर कोई क्रिएटर कन्निकेटर होता। हर कोई क्रिएटर क्रिएटर होता। होता, तो ये सब हाँ, हर कोई कर नहीं सकता हम्म, और ना ही हर कोई के अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम बिल्कुल। कैमरे के सामने खड़े होके बोल पाएँ। बोल पाए, तो ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, फील कॉन्फिडेंस नहीं भी नहीं आता। आता, तो वो चीज़ें हर किसी के अंदर नहीं होती। मुस्कान जी, मैंने सुना है आपका एक बहुत फेमस, बहुत वायरल एक सॉन्ग था, बॉयफ्रेंड, उसके पीछे का क्या कुछ, कैसे शूट हुआ? थोड़ा सा चैलेंजिंग था वो, मैंने सुना कि बहुत ज्यादा मुश्किलें थी उसमें, क्या अ, कुछ था वो मोमेंट? वो मोमेंट हाँ, एक्चुअली ठंडी का टाइम था हाँ। और काफ़ी वो नवंबर या दिसंबर का टाइम था हम्म, और उस टाइम पे सब लोगों ने ऐसा सॉन्ग रखा और हम्म, मेरे साथ परफॉर्म किया था जीतू पांडे ने। हम्म, हम मेरे कैरेक्टर में थे मेरे हम्म, साथ। तो वो गाना ऐसा था कि जो डायरेक्टर थे हम्म, तो वो इतनी ज़्यादा ठंडी में हर बात रीटेक करवाना, रीटेक पे रीटेक चल रहा रीटेक पे रीटेक चल रहा है। था और मैं मुझे बार-बार स्विंग पे मतलब स्विमिंग पूल पे सीन था, वो हाँ, और बार बार रिटेक बार-बार हो रहा था, रीटेक करवा मिस्टेक रहे हुई। थे और वहाँ का जो पानी था इतना ठंडा था, ठंडी में ठंडे पानी इस में किसी समुद्र में लड़की को ठंड हो, डाल दो और इतनी ठंडी। तो मैं वो बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, मैं तो बीमार भी हो गई थी घर आके। घर आके बीमार हो हाँ, गई मैं थी। बीमार हो गई थी 2 दिन आपकी तो वो मूवी भी आई थी और आप पापा को लेके गई थी। हाँ, मेरी मूवी एक जंतर हाँ आई थी, रॉयल सिनेमा में लगी थी और जी। वो मेरी पहली मूवी थी और उसपे मैंने एक गाँव की पीड़िता महिला का रोल निभाया था हाँ। और उसमें एक चुड़ैल का भी रोल था। तो वो भी आपने किया। वो भी मैंने ही किया मतलब कैरेक्टर हाँ, वो प्ले किया था, किया। प्ले किया था और हम्म, पापा को मैं लेके गई थी उस टाइम पे। मैंने पापा हम्म, को बताया मेरी पहली फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो पापा मेरे साथ गए थे। हम्म, पापा को काफ़ी अच्छा लगा था। वही चीज़ें हैं पापा के साथ मोमेंट और हम्म। उसके अलावा ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं बन पाया पापा के साथ। जीवन में सबसे कठिन दौर कौन सा था?
जीवन में सबसे कठिन दौर मेरे मम्मी पापा का मेरी लाइफ से चले जाना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। और वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। वो दिन, वो डेट, वो समय, जो भी हमने जिस भी मतलब फेस हाँ किया आपने फेस जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुश्किल होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होता है भाई, क्योंकि माता पिता का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ चले जाना बहुत मुश्किल होता है, वो जाने के बाद ही एहसास होता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। उस समय में आपके साथ कौन खड़ा था? आपके भाई, परिवार, रिश्तेदार, कोई खड़ा था उस समय में जब ये जब कठिन समय था आपके साथ? उस समय में कह सकते हैं कि कोई नहीं खड़ा था। हाँ, हमारी फैमिली से कुछ लोग आए थे और जैसे अपना रोल प्ले करते हैं वैसे प्ले करके सब लोग चले गए थे। हम्म, हाँ, उस टाइम पे हम बिल्कुल अकेले हो गए थे और कोई भी नहीं था। मेरी एक दोस्त है, जैसे कि क्या कह सकते हैं, नेहा पटेल। हम्म, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो हर टाइम हर वक्त मेरे साथ थी। तो उन्होंने वो आई थी हमारे यहाँ और वो हाँ, आपके साथ थी, वो मेरे साथ थी। साथ वो देती, हाँ, वो मेरा काफी साथ देती हैं हाँ, आपको, वो ऐसा काफ़ी लगता है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा ऐसा है है। ही। हाँ, वो मेरे लिए बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि मेरी क्लोज है, लकी क्लोज है है या लकी हूँ मैं आपके साथ। उसके साथ। हाँ, हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत उसे मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, हाँ, उसे मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो सिर्फ बिल्कुल, अपना काम छोड़ के मेरे लिए सोच आपके सकती लिए है। आती है, हाँ, आज भी अगर मैं एक कॉल कर दूँ तो आ जाती नेहा है, मेरे लिए हाँ हमेशा खड़ी रहती है। खड़ी रहती है, तो वो मेरी अच्छा, दोस्त मुश्किल है। समय में आप खुद को कैसे संभालती हैं और फैमिली को कैसे देखती हैं? क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, भाई बहन को कैसे हैंडल करती हैं, घर को कैसे हैंडल करती हैं, और खुद को भी कैसे संभालती हैं? देखिए, हर किसी की लाइफ में बैड मोमेंट्स जरूर आता है, हम्म, पर एक जो हमारा टाइम होता है, हम्म, एक टाइम ऐसा आता है कि होते होते चीजें हम्म, हमें खुद समझ में आ जाती है कि अब किसी चीज के पीछे हमें ज्यादा नहीं भागना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज को लेके बैठेंगे तो वो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पुरानी चीजें हम नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो हमें पीछे खींचती हैं। हम्म, हाँ, और दर्द देती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उससे हम्म, हम थोड़ा सा अपनी दुनिया में अलग बिजी रहते हैं, खुद को इतना बिजी रखते हैं कि मुझे वो चीज माइंड में चढ़े ना ही याद आए, तो ज्यादा बेहतर है, वरना डिप्रेशन में चली जाऊंगी। हाँ, नहीं, बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि जो चीजें ये हाँ। दुखी होता है। अच्छा, कैमरे की सामने की मुस्कान कुछ और है और पीछे की मुस्कान कुछ और है। ये आ, क्या मैं ये कहूँ कि पहले की मुस्कान में और अब की मुस्कान में क्या कुछ डिफरेंस है? हाँ, पहले की मुस्कान काफी गरीब थी। ये कह सकते हैं, पहले की मुस्कान बहुत गरीब थी। हाँ, अगर 10 रुपए भी खर्च करती थी तो 10 बार सोचती थी। हम्म, लेकिन अब जो मुस्कान है, तो अगर हम्म, मतलब कह सकते हैं कि ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ, कि काम कर रही लगातार काम आप। कर रही है लगातार और जो भी चीजें हैं हम्म, सब क्लियर है, सब कुछ बढ़िया चल सब रहा है। कुछ बढ़िया है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि पहले की मुस्कान में अब की मुस्कान में फर्क है, पर थोड़ा नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा काफी फर्क है। फर्क है। काफी ग्रोथ किया है तो फर्क तो है। हम्म। हाँ। मुस्कान जी, मैंने बहुत सी ऐसी आर्टिस्ट देखी हैं, चाहे वो मेल आर्टिस्ट हो, फीमेल आर्टिस्ट हो, जो कि क्राउड में काम करने में कंफर्ट नहीं होते। आप बड़ी निडर टाइप की हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर ये कि कहीं भी अब काम करवा लो, एक्टिंग करवा लो, भीड़ में हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आती है इतना बड़ा? कॉन्फिडेंस तो नहीं होता। जैसे कि आपने बताया, तो एक चीज है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सीधी में एक शूट चल रहा था मेरा हाँ, एक गाने का। हाँ, हाँ, तो बस स्टॉप पे शूट चल रहा है और मैं जस्ट रेडी होने गई थी। रेडी होके मैं जैसे ही आती हूँ वहां पे, हाँ, मेरा शॉट रेडी था। हाँ, मैंने देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, इतनी ज्यादा क्राउड। हाँ, तो मैं मेरा मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं बोली कि अंदर से। मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे करूंगी, मैं हाँ, कैसे कर पाऊंगी। मैं बस आंख बंद की, ऊपर देखी, आंख बंद की। हाँ, मैंने हिम्मत ऐसे जुटाई, देखा और ऐसे देखा, बस दो लुक दिया नजर, आपने। मैंने दो लुक दिया, और हाँ, देने के बाद मैंने बस इतना सोचा कि कुछ नहीं है ये इंसान ही डर, नहीं है, अच्छा, ये इंसान है ही नहीं। कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा कैमरा है, मेरा हाँ, शॉट रेडी है। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे कुछ याद नहीं कि यहाँ पे कौन खड़ा है या कौन देख रहा है मुझे। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना
कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ पे हिम्मत जुटाई और वो कॉन्फिडेंस जो मेरा था तो काफ़ी उसने वो आपको हाँ, काफ़ी वो दिया है। बूस्ट किया आपको आगे के लिए। यस, तो मैं उससे काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ। तो हाँ। अच्छा, कभी सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है आपको? लाइफ में सबसे ज़्यादा डर सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? किसी जानवर से, किसी जगह से, पानी से, पहाड़ से, आग से, जंगल से, किससे लगता है? या हम्म, किसी आदमी से? ये क्वेश्चन हाँ, सबसे ज़्यादा डर मुझे सिर्फ़ एक चीज़ से लगता है, मेरी फैमिली को खोने से। मैं मम्मी-पापा के जाने के बाद मेरी फैमिली थोड़ा बिखर सी गई है। मैं उन्हें समेटना चाहती हूँ और उसके अलावा मुझे दुनिया के किसी भी इंसान से या फ़र्क नहीं जानवर पड़ता, डर नहीं मुझे लगता, फ़र्क वक़्त नहीं नहीं पड़ता, पड़ता, डर नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बस अगर मुझे किसी चीज़ का डर है तो सिर्फ़ एक चीज़ का, मेरी फैमिली मेरी फैमिली सही सलामत रहे, मेरी फैमिली अच्छी रहे, मैं फैमिली को जोड़ के रखूँ। बिल्कुल, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है सही दुनिया बात में। है, तो बिल्कुल मैं सही। एक बहुत ही निडर लड़की हूँ। अभी जो हमारा ये पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, वो साहिल जी कर रहे थे, कैमरामैन साहिल जी थे। हालाँकि कैमरामैन नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यार। मैंने इनकी कई सारी वीडियो देखी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लाजवाब। मतलब इस उम्र में इस तरीके की एक्टिंग करना और इस तरीके से कैमरा चलाना, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। और साहिल, अपने बारे में कुछ बताइए आप मेरे दर्शकों को। तो मेरा नाम साहिल है। हाँ। मेरी एज अभी 17 साल की है। हाँ। मैं 12th क्लास पढ़ता हूँ, अब पढ़ूंगा। अच्छा, पढ़ोगे आप? हाँ, मैंने सब्जेक्ट आर्ट लिया हुआ है। नहीं, आप आर्टिस्टिक बंदे हैं, आप आर्ट ले हो या मैथ लो, पर आप आर्टिस्टिक बंदे हो यार। आप लोग खुद देखिए, मतलब छोटे से हैं पर हैं बहुत टैलेंटेड यार ये साहिल जी। साहिल, आप लगातार वीडियो बनाते हैं, मैंने देखी आपकी कई सारी वीडियो देखी हैं। कोई ऐसा मोमेंट बताइए कि इस वीडियो को बनाने में आपको मजा भी आया और गुस्सा भी आया हो। तो गुस्सा तो मेरे को बहुत आता था। मतलब एक वीडियो थी, हाँ, वो हमने शूट की थी, मतलब दोपहर को कर रहे थे हम लोग। दोपहर टाइम पे कर रहे थे, हाँ, 1-2 तो बजे के आसपास है। हाँ, समथिंग पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा था। हाँ, उसको बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म, बट क्या था ना कि उसका जो मूवमेंट था और उसके जो डायलॉग्स थे, हाँ, उनको सुनने के बाद जितने भी मतलब थकावट, और गुस्सा, सब शांत हो सब जाए। शांत हो जाता था। पूरा माइंड हंसने में चला जाता था। एक बार वो डायलॉग भी बता दीजिए, आप इतनी बात कह रहे थे, डायलॉग बता दीजिए, वो डायलॉग और क्या वो था? डायलॉग बहुत डीप, बहुत फेमस हुआ है। बताइए क्या था वो और हमारे दर्शकों को। वो डायलॉग ऐसा था कुछ हाँ, कि जब तक भगवान दे रहा हाँ, तब तक ले रहे। हाँ। जब तक भगवान दे रहा तब तक ले रहे। जब भगवान दे बंद कर दे तो हम ले बंद कर दे। ये किस उसमें था ये? ये कुछ ऐसा था हाँ। कि मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल किया था हैं? इस आपने प्रेग्नेंट लेडी का रोल किया था? हाँ, इस वीडियो पे। हाँ, और ये जो डॉक्टर ने आपने सवाल डॉक्टर नहीं, ये हाँ, मतलब पड़ोसी मान लीजिए, वीडियो अच्छा, के जरिए पे पड़ोसी। हाँ, तो इन्होंने, मतलब दीदी मेरी हैं, हाँ, इन्होंने मेरे से सवाल किया था कि हाँ, इतना क्यों। इतने बच्चे हाँ, तो क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मैंने इनको ऐसे जवाब दिया जवाब दिया। कि जब तक दे रहे हैं तब जब तक ले। तक भगवान दे रहा है तब तक हम ले रहे हैं। हाँ। जब से भगवान देना बंद कर देगा तो हम लेना बंद कर देंगे। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुस्कान जी हैं और मुस्कान जी के ब्रदर हैं ये। और मुस्कान जी की वीडियो में आपने इनको देखा होगा, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और कैमरा भी बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। अच्छा, आप दोनों लोग से मेरा सवाल है कि बघेली का सबसे फेमस शब्द को कौन सा चलता है, कि मतलब बघेली का ऐसा कौन सा एक शब्द है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? अ, शब्द कोई पर्टिकुलर? शब्द मेरा एक है। हाँ, मैं हमेशा उस शब्द को बार-बार यूज़ करती हूँ। जैसा कौन कि सा? साहिल ने भी बताया कि उसका एक शब्द है कि वो जो भी उसने जिस तरीके से बताया भगवान। भगवान वाला, हाँ, तो मेरा भी एक है, हाँ, "तू मान ले दीदा।" तो जब भी मैं बात करती हूँ तो ये जो शब्द मैं ज़रूर ऐड करती हूँ अच्छा, सबसे पहले, "तू मान ले दीदा।" तो ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। मान ला दिद्दा। हाँ, तो ये आप साहिल? सबसे हमारा तो वही वही है। जब तक भगवान दे रहा है तब जब तक तक ले। भगवान दे रहा है वैसे ही है तो। इसका। अच्छा, आप दोनों से सवाल है, आपको अगर किसी एक चीज को चूज करना पड़े, फेम या सुकून, तो किसे चूज करेंगे? सुकून। हम तो सुकून को ही करेंगे। अच्छा, आईपीएल देखते हैं आप? मैच देखते हैं? नहीं, मैच नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं। पसंदीदा खेल कौन सा है? पसंदीदा खेल हम्म, हॉकी। आप? हमारा तो फिलहाल के लिए अभी हम
बीजीएमआई पे हैं। पबजी हाँ पबजी के हाँ। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में सिंपल सा दाल चावल सब्जी आपको? बहुत पसंद है। हमको तो पसंद है सब्जी और रोटी। रोटी। हाँ सब्जी किस चीज की? सब्जी हो टमाटर की, ओनली टमाटर की, जिसको बघेली में चोखा भी बोल सकते हैं। अच्छा, चोखा। हाँ चोखा चोखा दाल चावल ये हाँ, हाँ ये फेवरेट है। फेवरेट है। हाँ फेवरेट मूवी फेवरेट मूवी ये दिल आशिकाना। आपकी? नहीं अभी तो ऐसी कुछ मूवी है ही नहीं जो आप खुद मतलब बनाएंगे तो जो मेरे को पसंद आए। पसंद आएगा। हाँ, और बाहर के खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा, चाट, फुल्की, चाउमीन में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं चीज़ें हम्म, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ इसलिए बाहर आप की साहिल? चीज़ें जब से समझने लगी हूँ तो सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। अवॉइड करते हैं। आप साहिल? हम तो ज्यादातर हालांकि समोसा, बर्गर बर्गर खाते हैं। बस बर्गर बर्गर लवर हैं साहिल जी। बर्गर लवर। अच्छा ठीक है, खत्म करते हैं बहुत जल्दी। मुस्कान जी, लगातार एक विभिन्न क्षेत्र में खबर बहुत तेजी से फैल रही है। हर कोई बात कर रहा है मनीष पटेल के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष पटेल के बारे में? नो कमेंट्स।